तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो श्रीलंका के सामने पाकिस्तान होगी। तो परसों जो रिहर्सल मुकाबला खेला गया था, पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मैटर नहीं था इस मुकाबले का, क्योंकि आखिरी टीमें जो थीं वो पहले ही बाहर हो चुकी हैं। इंडिया हो, अफगानिस्तान हो या कोई अदर टीम हो, तो एंड ऑफ दैट दोनों टीमें फाइनल चलेंगी। जब एक विकेट से अफगानिस्तान के सामने पाकिस्तान जीती और पाकिस्तान के निशाम शाह हों या सदाब खान ने जो इस मैच में शो किया, क्योंकि नीचे से आके जो निशाम शाह ने रन बना दिया, आखिरी ओवर में आपको 11 चाहिए थे, एक विकेट आपके सामने थी। अनफॉर्चुनेटली अगर मिस कैलकुलेशन होती तो विकेट गिर सकती थी और पाकिस्तान एंड ऑफ दैट, क्योंकि आप श्रीलंका से मुकाबला हार गए तो फिर इंडिया फाइनल जा सकती थी। ये कंडीशन थी जो मैथमेटिकली जब श्रीलंका से इंडिया हारी। लेकिन एंड ऑफ दैट अब ये पाएंगे कि पाकिस्तान फाइनल में है और फाइनल में श्रीलंका है और होस्ट कंट्री के तौर पर श्रीलंका अच्छा खेली है। श्रीलंका ने क्या इस बार किया देखिए, श्रीलंका के ओपनिंग मुकाबले में टॉस हार गई श्रीलंका। टॉस के बाद जब पहले बैटिंग आई है और मात्र एक टॉस हारे हैं जो कि ओपनिंग मुकाबले में हारे हैं, बाकी सभी टॉस जीत के आ रहे हैं और सभी फील्डिंग के बाद चेज के बाद जीत। तो श्रीलंका ने कुछ भी कहिए, लकी फैक्टर कहिए, एंड ऑफ दैट उनकी बैटिंग लाइनअप चली है। ऐसा नहीं है कि 180 प्लस जाके आप बना रहे हैं तो वहाँ लकी फैक्टर साबित हो रहा है। इंडिया जैसी मजबूत टीम को हरा रहे हैं, पाकिस्तान को आप हरा रहे हैं, अफगानिस्तान के सामने सुपर 4 में जाके आपने जीत दर्ज करी, पहली मुकाबला जीते, वहाँ से टीम के कंधे खड़े हो गए। क्योंकि आप देखें श्रीलंका ने एक अच्छा बड़ा चेंज किया था पतुम निसंगा के साथ। हमने गुना तिनका को एज ओपनर हमने उम्मीद करी कि शायद गुना तिनका होंगे दूसरे एंड पर, लेकिन श्रीलंका ने नहीं ऐसा किया। श्रीलंका ने क्यों ऐसा नहीं किया ये तो टीम मैनेजमेंट ही बता सकती है। पतुम निसंगा के साथ कुशल मेंडिस को टॉप ऑर्डर में यानी ये जो ओपनर ट्राई किया शुरुआत में, और शुरुआत में पतुम निसंगा हो या फिर असलंका हो या या माफ़ करना, फिर पतुम निसंगा के साथ असलंका हो या फिर असलंका के साथ पतुम निसंगा के साथ कुशल मेंडिस हो। एंड ऑफ दैट अफगानिस्तान के सामने 5 पे आपकी 3 विकेटें गिर चुकी थी, आपका टॉप 3 आउट हो चुके थे। तो उसके बाद आपकी फिर रजा पच्छा ने आके वहाँ वापसी कराई। रजा पच्छा एक एंड पर खड़े रहे, विकेट गिरती रही, उसका क्रेडिट हुआ कि वो भी सिंगल डबल के चक्कर में रन आउट हो गए। तो 105 पर आप सिमटे। अफगानिस्तान आई, अफगानिस्तान ने जो आपके सामने फायर दिखाई है, 105 रन को उन्होंने आप देखें तो 10-11 ओवर में चेज कर दिया, 2 विकेटें 8 विकेट से आप श्रीलंका मुकाबला हार गई। एंड ऑफ दैट दूसरा मुकाबला थी कि अगर जो टीम हारेगी बांग्लादेश श्रीलंका, तो और जब आप सना का टॉस और भी टॉस के बाद उन्होंने बॉलिंग के बाद अफगान माफ करना, फिर बांग्लादेश की जो बैटिंग दिखी, उनकी बैटिंग में हमें जो पावर दिखी है, टॉप ऑर्डर में उन्होंने बदलाव किए, टॉप ऑर्डर के बाद एजी ओपनर जब उन्होंने बदलाव किए, उसके बाद उतनी इंटेंट के साथ इस बार देखें तो साकिब अल हसन ने अप्रोच नहीं दिखाई, बैटिंग बॉलिंग दोनों में थोड़े हल्के दिखे हैं। उसके बाद नीचे जो हसनैन बैटिंग कर गए, टीम के वाइस कप्तान है, नीचे से मुसाबिद्दीन क्या नाम उनका कुछ ऐसा ही, वो अच्छी बैटिंग कर गई। तो 180 प्लस जब चलेगी यार क्या इतने रन चेज होंगे, मुझे ऐसा लगा। लेकिन श्रीलंका ने वहाँ से जो क्रिकेट दिखाई है और यूएई की कंडीशन में सबसे बड़ा चेज यूएई के खिलाफ अफगानिस्तान ने करके दिखाया था, जो कि 180 प्लस था। तो 180 प्लस का टारगेट था यार कि यूएई की कंडीशन में एक रिकॉर्ड श्रीलंका कायम कर सकती है अगर जीतेगी। एंड ऑफ दैट श्रीलंका जीती और जीतने का क्रेडिट हुआ कि फिर वो चले गई सुपर 4 में। और सुपर 4 में उनके सामने थी पहले कौन, अफगानिस्तान शुरुआत में सुपर 4 से पहले जो उनके दोनों मुकाबले थे दोनों जीत के आ रहे थे। गेंदबाजी बैटिंग लाइनअप अच्छी खासी दिख रही थी, उम्मीद थी कि यार इस टीम के पास फायर है, इस टीम के पास गुरबाज हैं जो टॉप ऑर्डर में अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। इनके पास मिडिल ऑर्डर में नबीजुल्लाह जार्डन नाम के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। मोहम्मद नबी ऑन डे थोड़ी अच्छा नहीं कर रहे हैं, ऑन करंट टाइम पास थोड़ा अच्छा नहीं है, फ्यूचर में क्या करते हैं देखना होगा। इनके पास राशिद खान है, इनके पास एजे बॉलर भी थोड़ा बहुत अगर नीचे छटने लग गई तो ये टीम ना नीचे भी बैटिंग में इंप्रूव हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार श्रीलंका हो सकता है अफगानिस्तान के सामने तो हो सकता है हार जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सना का वहाँ टॉस हो रही, टॉस के बाद फिर वही बॉलिंग के बाद फिर वो चेज, और एंड ऑफ दैट एक समय 17 ओवर तक 150 पे 2 विकेटें थी अफगानिस्तान की। और उसके बाद आखिरी 3 ओवर में थोड़ा अच्छा खेल नहीं दिखा पाई हम श्रीलंका की गेंदबाजी को एक्स्ट्रा बाउंड्री कहें, आखिरी समय वो लकी थोड़े सावर रहे, गेंदबाजी में थोड़ी रन वहाँ मैनेज करिए तो उतने रन लीक नहीं होने दिए आखिरी समय जितने होने चाहिए थे। तो 175-76 की समीर जब अफगानिस्तान को रोक लिया, कहा कि अगर यार इतने रन बन गए तो फिर अफगानिस्तान बॉलरों की ये हार होगी, क्योंकि उनके पास जो बॉलिंग थी मुझे उम्मीद थी कि उनके पास राशिद हैं, उनके पास मुजीबुर रहमान बड़े अच्छे स्पिनर हैं और स्पिनरों की एक अच्छी टीम, उनके पास लेफ्ट आर्म सीमर फखूरी हैं जो श्रीलंका को ओपनिंग मुकाबले में तंग करके आ रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ दैट वही बात होती है कि आप जब इंटेंट के साथ उतरते हैं कि नहीं हमें मुकाबला जीतना ही है, और जो जज्बा आप बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका कायम करके आ रही थी वो क्रेडिट हमें देना पड़ेगा। वही जज्बे के साथ वो उतर गए अफगानिस्तान के सामने, उन्होंने चेज कर दिया, एक ओवर रहते चेज कर दिया। उसके बाद इंडिया के सामने आई श्रीलंका, इंडिया के सामने मुझे इतनी उम्मीद थी कि यार इंडिया पाकिस्तान में मुकाबला हार चुकी थी सुपर 4 का पहला मुकाबला, कि अब अगर इंडिया को फाइनल जाना है तो श्रीलंका और अफगानिस्तान दोनों को हराना होगा।
और जब दोनों मुकाबले देखे, आप देखें उस समय 3 मुकाबले खेल चुकी थी अफ़गानिस्तान, और 3 मुकाबले में 1 मुकाबला हारे थे और उसके बाद 175-76 रन जाके उन्होंने बनाए थे, श्रीलंका मुकाबला जीती। श्रीलंका 3 मुकाबला खेली थी, उनमें वो ओपनिंग मुकाबला हारे थे, उसके बाद बांग्लादेश के सामने 100 अच्छी जीत, उसके बाद 170 प्लस 5 जीत। तो दोनों टीमें अच्छी दिख रही थी कि यार भारत को दिक्कत तो होगी, अफगानिस्तान हो या श्रीलंका हो, लेकिन एंड ऑफ डेट जिस तरह को मुकाबला हारे हैं इंडिया वाले, माफ करना इंडिया वाले मैं भी हूँ, मैं अपनी टीम को इस तरह क्रिटिसाइज कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया वहाँ जिस तरह मुकाबला हारी है, क्योंकि शुरुआत में जब केएल ऑल आउट हो गई, उसके बाद विराट आए, विराट की गलत टाइमिंग पर गलत शॉट कह सकते हैं, जब वो आउट हो गई उसके बाद रोहित शर्मा अंडर प्रेशर आ गए, लेकिन अंडर प्रेशर में जो उन्होंने पारी खेली अपनी टीम के लिए, ये कप्तान है, ये लीडरशिप जो उनको करना चाहिए, बड़े अच्छे मैनेज किया, टीम को रिकवर करके ले गए। और 11वें ओवर जिस तरह 11 12वें ओवर में शायद श्रीलंका की 18 ओवर जड़े, वहाँ से टीम टॉप हो गई, वहाँ से श्रीलंका थोड़ी डाउन हुई, भारत थोड़ी अप आई और आपकी 2 विकेटें थी। रोहित शर्मा ने कहा नहीं यार मैं ऐसी इंडियन के साथ बैटिंग करूंगा और श्रीलंका को हम बताएंगे कि हम क्या हैं, ये कप्तान, ये टीम मैनेजर, ये रोहित शर्मा, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ रोहित शर्मा के बड़े अच्छे रिकॉर्ड हैं, डबल सेंचुरी श्रीलंका के खिलाफ उनकी 2 हैं, तो एंड ऑफ दैट ये मानेंगे, ये मैटर करेगा। रोहित शर्मा को लगा यार मुझे ले आ गई, फिर वही बात होते जब ये बैट्समैन, आपका बैट्समैन किसी सामने वाली टीम के ये बॉलर को टारगेट करता है और जब चौके छक्के लगते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, और वही बात होती है चौके छक्के मारती है जब आपके बैट्समैन आए, आपका रोल मॉडल या ये लीडर रोहित शर्मा जब आउट हुए, वहाँ तो बड़ा खराब लगा कि यार रोहित को शायद वो नहीं शॉट खेलना चाहिए था, अगर 4 रन मिल गए होते या 6 रन मिल गए होते तो कहते यार ये सोच ना रोहित की खेल सकते हैं। एंड ऑफ दैट रोहित शर्मा आउट हो गए, उसके बाद लगा मैं सूर्या सेट हो चुके दूसरे एंड पर, अभी हमारे पास हार्दिक हैं, अभी हमारे पास दीपक हुड्डा हैं, अभी हमारे पास एंड ऑफ दैट यानी ऋषभ पंत हैं, लेकिन भाई बात होता एक आया दूसरा चला, एक आया ऋषभ पंत की वहाँ सिंगल डबल, एंड ऑफ दैट थोड़े रन उन्होंने बनाए, दीपक हुड्डा आए, दीपक हुड्डा शायद उस पेस को सही से हैंडल नहीं कर पाए और जिससे वो रन जो उनके आए थे नंबर 3 पर खेलते हुए आए, तो आखिरी समय जो 5-6 नंबर पर भारत ने उनको ट्राई किया वो उतना बेटर दिखे नहीं और भारत एंड ऑफ दैट है 170 प्लस जा पाया, क्योंकि जो आखिरी ओवर में एक 6 पड़ गया था, रविचंद्र अश्विन ने डीप मिड विकेट के ऊपर से मारा था, तो वहां से भारत 170 क्रॉस कर गया। उम्मीद थी कि यार इतने रन शायद जो क्रिकेट खेल के श्रीलंका आ रही थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शायद यार श्रीलंका भारत के सामने बना देगी, लेकिन ये डर था कि जो क्रिकेट बांग्लादेश के सामने खेल के आ रहे हैं और जो क्रिकेट वो अफगानिस्तान के सामने खेल के आ रहे हैं, मुझे उम्मीद थी कि यार उनकी टॉप ऑर्डर की हमें विकेटें ना मिली तो हम हार को उतर सकते हैं। हुआ भी वैसा, 70 माफ करना 97 रन की पार्टनरशिप लग गई और इसका कार्ड हुआ कि भारत ने ओपनिंग पार्टनरशिप को ना तोड़ना, ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ने में देर करना भारत की एक हार का मैन कार्ड रहा। एंड ऑफ दैट आखिरी ओवर तक मुकाबला गया, एक समय 3-4 विकेटें गिर गई, लेकिन आखिरी ओवर में जब आपको 7 रन बनाने थे या सामने थे अर्शदीप, और हमने जब भी वीडियो एशिया कप में किया तो हमने कहा 7 रन ने भारत का इस एशिया कप में पीछा नहीं छोड़ा और भारत को वहाँ 7 रन बचाने थे। और चौथी 5वीं बॉल पर बैक ऑफ लेंथ गेंद थी, शना का बीट हुए, ऋषभ पंत ने थ्रो कर दिया, दोनों रजा पच्छा जो बॉलिंग इन पर थे और जो क्रीज पर थे शना का, दोनों आदि पिच पर थे, ना तो फिर अर्शदीप पर थ्रो लगा ना तो फिर ऋषभ पंत थे। इसका क्रेडिट हुआ कि 1 रन तो उन्होंने जो बीच पिच पर खड़े थे वहाँ से भाग के कंट्रोल पूरा कर लिया, दूसरा जो अर्शदीप ने थ्रो किया था बॉलर रन पर वो भी हिट हुई नहीं गेंद, और वहाँ से जो गेंद डाउन द ग्राउंड गई, वहाँ से जब तक गेंद आई तब तक उन्होंने 2 रन श्रीलंका को दिलाकर जीत कर दी, श्रीलंका फाइनल चली गई और एंड ऑफ दैट इसका क्रेडिट हुआ। उसके बाद पाकिस्तान थी कि यार एंड ऑफ दैट अगर श्रीलंका पाकिस्तान को हरा दे और अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा दे तो अभी हम फाइनल जा सकते हैं, लेकिन जो अफगानिस्तान ने उनकी बैटिंग टॉप ऑर्डर से शुरुआत में 3-4 ओवर तक वो बढ़िया खेली, उसके बाद 2 विकेटें गिर गई, उसके बाद पार्टनरशिप लगी, उसके बाद फिर जब पार्टनरशिप लगी उसके बाद 100 के करीब पहुंचे, थोड़ी धीमी थी, 7 के करीब स्ट्राइक रेट थी कि यार उतनी अच्छी फिनिश शायद ना हो पाए, लेकिन एंड ऑफ दैट आई, विकेटें गिरती रही 130 पर, वो 129 पर पहुंचे, 130 का टारगेट थी और मुझे लगा यार भारत जैसी मजबूत टीम को अगर वो हरा के आ रहे हैं पाकिस्तान वाले तो इतने रन तो बना ही देंगे, 130 रन कहाँ नहीं बनेंगे, रन पोल से अगर वो खेलते रहेंगे फिर भी बन जाएंगे, लेकिन जो शुरुआत उनको मिली एंड ऑफ दैट हल्के में कहिए या कुछ भी कहिए, जिस तरह भी उनकी विकेटें गिर गई, टॉप ऑर्डर थोड़ा रुका और एंड ऑफ द जो आखिरी समय उनका कोलाज हुआ 130 पर तारी दिख गई पाकिस्तान के बैटरों को, इसका क्रेडिट ये हुआ कि 1 विकेट से मुकाबला जीत गई और आखिरी 6-7 गेंदों में जो 20-21 रन बन गए पाकिस्तान की मैसिव डिफेंडिव हो गई वहाँ पे, और इसका क्रेडिट हुआ कि पाकिस्तान फाइनल चली गई और इंडिया ना मतलब फाइनल जाने से गेट पर पहुंचने वाली थी अगर पाकिस्तान का 1 विकेट मिल गया होता और श्रीलंका ने मुकाबला पाकिस्तान को हरा दिया था फाइनल। एंड ऑफ दैट जैसे भी हम फाइनल जाते
आते और श्रीलंका को हराकर हम इस एशिया कप का बदला लेते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और पाकिस्तान किस तरह आई इंडिया के सामने टॉप ऑर्डर थोड़ा लड़खड़ाया, बाबर आजम आउट हो गए, रिजवान एंगल पर खड़े रहे, कुछ रन फ़खर ने बनाए, कुछ रन आके इफ्तिकार अहमद ने बनाए। उसके बाद विकटें गिर गई 100 के अंदर, 2-3 जब एक साथ में विकटें गिर गई, 130-35 पर दिख रही थी पाकिस्तान, आखिरी समय 148 तक ले गई अपनी पारी को। और 148 पर भारत के रोहित शर्मा के साथ अगर आप देखें तो केएल जिस तरह पहली बॉल पर आउट हुए, रोहित शर्मा दूसरे रन पर प्रेशर में आ गए, विराट का एक चांस क्रिएट हुआ, वहाँ से वो पारी को डोमिनेट करके आए, भारत को प्रेशर से निकाला, दोनों अच्छी स्थिति में आ चुके थे। फिर वही बात होती है कि आपने कहा यार 148 तो ये चेज करने हैं, नहीं यार मारो तोड़ो ये करो चेज कर दियो, उस समय रोहित और जब वो आउट हो गए उसके बाद एंड ऑफ द हार्दिक ने आके चेज करा दिया। हांगकांग आपके सामने आई, ये 193 आपने लगा दिए, सूर्य कुमार यादव की फिनोमिनल बैटिंग देखने को मिली, तो अब वहाँ मुकाबला जीत गए बड़ी आसानी से। और फिर भी अगर देखें हांगकांग 150 के क्लोज गया है, यानी अगर आप देखें तो बहुत बड़ी अंतराल से नहीं आ रहे हैं। उसके बाद सुपर 4 में आप आए, सुपर 4 में आपके सामने पाकिस्तान थी, 180 आपने लगा दिए, एंड ऑफ दैट जैसे भी लगाए हों, लेकिन पाकिस्तान ने जहाँ जो बैटिंग करी, मोहम्मद नवाज को जो उन्होंने 3-4 नंबर पर भेजकर एक क्रेडिट, ये जो एक्स्ट्रा बैट्समैन जो अपने लिए उन्होंने बिल्ड कर लिया, वहाँ से भारत के जो कंधे गिर गए, क्योंकि उन्होंने जो पारी खेली थी 20 में 42 वाली, वो पारी ना टीम को उनकी मोमेंटम दे गई, टीम को अब दे गई। और जब ये जो एक्स्ट्रा बैट्समैन आप इस तरह देखते हैं कि ये बॉलिंग ऑलराउंडर जाके हमारे लिए इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है, तो फिर आप सोचते हैं कि यार मैं क्यों नहीं कर सकता। तो एंड ऑफ दैट वहाँ 2 ओवर में 26 से ये थी कि यार बच जाएंगे, नहीं बच जाएंगे, एंड ऑफ दैट फिर भाई 7 रन की बात आती है। 7 रन भारत का ना इस एशिया कप में मात्र पाकिस्तान के खिलाफ ही साथ दिया। और वहाँ भी एक समय जब 3 पे 6 हो गए थे, यार लगा कि यार ये तो जिताई जीत भारत के मुंह से जा रही है, वो भी ओपनिंग मुकाबले में। और पिछले वर्ल्ड कप में जब हम पाकिस्तान से हार के आ रहे थे, तो वहाँ फिर क्या हुआ, पाकिस्तान जीत गई। और पाकिस्तान फिर उसके बाद आई, पाकिस्तान को लगा यार मुझे एक मुकाबला जीतना है, अफगानिस्तान हो या फिर हम श्रीलंका किसी एक से जीत जाएंगे और फाइनल चले जाएंगे। लेकिन फाइनल आते आते ना अफगानिस्तान ने उनको ना वो झटके दिए हैं जो इंडिया को लगे हैं। इंडिया को लगा कि यार हम बाहर हो सकते हैं, और पाकिस्तान ना अपने ड्रेसिंग रूम में बैठ के सोच रहा होगा कि काश हमारी एक विकेट अगर गिर गई होती तो फिर हम किस क्रिटिसिज्म की तरफ जाते, हमें तो 130 ही चेज करने थे। एंड ऑफ दैट आप श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला हार गए हैं, तो श्रीलंका थोड़ी मजबूत दिखी है। और श्रीलंका ने जो क्रिकेट खेली है, ओपनिंग मुकाबला अगर छोड़ दें, 105 रन को अगर निकाल दें, तो उसके बाद उन्होंने 180 प्लस चेज किए, उन्होंने फिर अफगानिस्तान के सामने 175 प्लस चेज किए, इंडिया के सामने 170 प्लस चेज किए, और फिर वही बात होती है 122 चेज करने थे, आखिरी 3 ओवर उनके पास शेष थे, उनके पास 5 विकेटें थीं। और अगर आप देखें तो इंडिया के सामने जिस तरह शुरुआत में पाकिस्तान खेली, 148 पर जाके वो 47 पर सिमटे, उसके बाद हांगकांग के खिलाफ आखिरी 10 ओवर में उनकी हमने देखी है T20 वाली बैटिंग, 12 के करीब स्ट्राइक रन बन गए आखिरी 10 ओवरों में। उसके बाद हांगकांग के खिलाफ चलिए थोड़ा बेटर दिखी है, क्योंकि कमजोर टीम थी, एंड ऑफ दैट ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ प्लेयर थे। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर जो मुकाबला था पाकिस्तान खेली थी अफगानिस्तान के सामने और जो श्रीलंका के सामने, पिछले 2 मुकाबले बेटर खेल के नहीं आ रही है, कौन, पाकिस्तान। और एक मुकाबला जो ओपनिंग मुकाबला था होस्ट कंट्री के तौर पर श्रीलंका अफगानिस्तान के सामने बेटर नहीं खेली है। तो मुझे लगता है थोड़ी फेवरेट दिख रही है श्रीलंका, पाकिस्तान कह सकते हैं। देखिए उनके पास क्या है, टॉप ऑर्डर में बाबर आजम का जो पिछले मुकाबले में श्रीलंका के सामने सबसे हाई स्कोर आया इस एशिया कप में, उन्होंने 30 रन बनाए, उससे पहले वो 20 रन से प्लस 11 रन बना ही नहीं पाए हैं। तो एंड ऑफ दैट मानना पड़ेगा रिजवान की रन तो बने हैं, एंड ऑफ दैट आप पाएंगे, क्योंकि जो भारत के खिलाफ रन बनाए और जो उनके रन बने हांगकांग के खिलाफ, तो हम मानते हैं कि रन तो उन्होंने बनाए हैं, उन्होंने फाइट दिखाई, टीम को एंकरिंग रोल में लाकर दूसरे रन पर वो पाकिस्तान के लिए वो सब काम किया जो एजे एंकरिंग रोल या एजे टॉप ऑर्डर एजे बैट्समैन करना चाहिए। उसके बाद बाबर के रन नहीं आए, फ़खर जमान की पारियां 30 35 40 150 जरूर आई, लेकिन वो इंटेंट वो लय और वो अग्रेशन उनमें दिखा नहीं। इफ्तिकार अहमद को आप देखें तो कितनी बार उनकी बैटिंग आई, आपने कई बार किया खुशदिल शाह को पहले भेज दिया, एंड ऑफ दैट किसी को आपने मोहम्मद नवाज को पहले भेज दिया, तो उनकी बैटिंग नंबर के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। नीचे इस पर आसिफ अली ने आए रन बनाए, मोहम्मद नवाज हैं चलिए थोड़ा बेटर दिख रहे हैं, आपके पास खुशदिल शाह हांगकांग के मुकाबले को छोड़ के देखें तो उससे वो बेटर दिखे नहीं है, आपके पास आसिफ अली हैं, सदाब खान थोड़े आए रन बनाए। तो एंड ऑफ देखें जो आपकी नंबर 3 के बाद जो बैटिंग लाइन है वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखी, आपने कभी किसी को भेजा, आपने कभी किसी को भेजा, और ये चीज़ ना खल सकती है आज पाकिस्तान को। उसके बाद बॉलिंग लाइनअप में देखिए सदाब खान पिछले मुकाबले में सदाब खान हो या निशाम साहब, दोनों को पाकिस्तान ने बाहर कर दिया, तो दोनों की एंट्री आज हो सकती है कि हसनैन बाहर जाएंगे, हसन अली बाहर जाएंगे। आज मुझे लगता है जो भी बाहर जाएगा वो पाकिस्तान की रणनीति का हिस्सा होगा, हसनैन और
हसन अली दोनों बाहर जा सकते हैं। और एक और पॉजिटिव इंटेंट है पाकिस्तान के लिए, उनके लिए मोहम्मद दादानी फिट हो चुके हैं, जो कि इंडिया के सामने मुकाबले से पहले चोटिल हो गए थे, तो वो एक पॉजिटिव खबर है। तो 3 बदलाव क्या कर सकती है पाकिस्तान, और श्रीलंका क्या कर सकती है? श्रीलंका हो सकता है, क्योंकि आप देखें श्रीलंका की रन आए नहीं, आप धनंजय डिसिल्वा की तरफ गए हैं, तो उनकी तरफ अगर आप गए हैं तो मेरा मानना है उनकी तरफ अगर गए हैं तो धनंजय डिसिल्वा ने रन भले ना पहले मुकाबले में उतने बनाए हो, लेकिन वही बात होता है उन पर प्रेशर जरूर होगा और वो रन मुझे लगता है बनाएंगे। नंबर 3 की पोजीशन थोड़ी मुझे लगता है उनके पास आप है, नंबर 3 में आप गुनाथन का खिला सकते हैं, नंबर 4 धनंजय डिसिल्वा को डाल सकते हैं, तो नंबर में चेंजेस कर सकते हैं। नंबर 3 की पोजीशन थोड़ी नई बॉल के साथ कम एक्सपीरियंस है धनंजय डिसिल्वा को, बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं एंड ऑफ दैट। उसके बाद उनके पास गुनाथन का देखिए एक मुकाबले में बड़ी अच्छी पारी खेल के आ रहे हैं, एक में 6-11 बनाए, तो बड़े इंटेंट के साथ बैटिंग करना चाहते हैं, बड़े अग्रेशन के साथ बैटिंग करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छे प्लेयर हैं, अगर उनको मिली इंटेंट मिल गया तो अच्छे लेफ्ट आर्म बैटर हैं। उसके बाद नीचे जो इनके पास बराबर है, जब अच्छा है इनके पास, सनाका इनके पास, बसंदू हशरंगा अच्छा दिख रहे हैं। पिछले 2 मुकाबले